अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद ताबू। आज की वीडियो में हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के वो अहम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे लेक्चर को। तो फर्स्ट नंबर है हमारा एमसीक्यूज। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज चेंजेस अक्रॉस। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में किस चीज में चेंजेस आती है स्टडी करते हैं हम, तो इसका बी नंबर करेक्ट है। पूरी लाइफ स्पेन, जो भी हम लाइफ स्पेन करते हैं ना, उसमें जो भी चेंजेस आती है उसे हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, ठीक है। 2 नंबर एमसीक्यूज है द नेचर वीएस नर्चर डिबेट रिफर्स टू। नेचर और नर्चर में क्या डिबेट होती है। नेचर जो है फ्रेंड्स वो हमें हेरिडिटी हमारे जीन से मिलती है, जबकि नर्चर जो है वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड नंबर है अकॉर्डिंग टू पिजेट द 0 to 2 years, ठीक है, मतलब बर्थ से 2 साल तक स्टेज स्काल कौन सा स्टेज है हम कहते हैं, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। पिजेट ने 4 स्टेजेस दी थी, कौन सी प्री ऑपरेशनल। फर्स्ट स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर है, सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल, थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, सेंसरी मोटर। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप ड्यूरिंग विच स्टेज। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में डेवलप होता है कि ऑब्जेक्ट के पीछे कोई चीज छुपी हुई है, तो ये हमें सेंसरी मोटर स्टेज में ही पता चल जाता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 5 नंबर है एरिक्सन्स ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट स्टेज ऑकर्स एट एज। एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी सोशल थ्योरी, ठीक है, साइको सोशल थ्योरी, तो उसमें उसने 8 स्टेजेस बताई थी, जिसमें से ये हमें पूछ रहा है कि ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट कौन सा स्टेज है, तो ये फ्रेंड्स बर्थ से 1 ईयर तक ये स्टेज होता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर एमसीक्यू है द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी इज द करेक्ट है, क्राइम, ठीक है। 7 नंबर है एडोलसेंस इज जनरली बिटवीन एजेस। एडोलसेंस कौन सी एजेस के, मतलब एडोलसेंस की एज क्या होती है, तो फ्रेंड्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 12 to 18 ईयर्स एडोलसेंस एज होती है। 8 नंबर एमसीक्यू है हमारा हु इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जोन, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, तो ये विगोट्स्की ने दिया था, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 9 नंबर है कॉमन फिजिकल चेंज इन ओल्ड एज। अब फिजिकल चेंज क्या आता है ओल्ड एज में, तो इसका डिक्रीज बोन डेंसिटी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 10th नंबर है अकॉर्डिंग टू फ्रॉड द 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी आर। अब सिगमंड फ्रॉड ने 3 पार्ट्स पर्सनालिटी के बताए थे, वो कौन से, यहाँ पर बी नंबर करेक्ट है, आईडी इड ईगो सुपर ईगो, ठीक है, इसमें बी करेक्ट ऑप्शन था। 11 नंबर है एमसीक्यूज डेवलपमेंटल माइलस्टोन रिफर्स टू। डेवलपमेंटल माइलस्टोन किस चीज को रिफर करता है, तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट है, एज एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड बिहेवियर्स, ठीक है। एज के साथ हमारे जो स्किल्स और बिहेवियर बढ़ते जाते हैं उसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन रिफर करता है, ठीक है। टेराटोजेंस ये क्या है, आर, ये बी नंबर से करेक्ट ऑप्शन। हार्मफुल एजेंट्स है दैट कैन हार्म द फीटस, जो फीटस को हार्म करता है, नुकसान देता है, ठीक है। कोलबर्ग इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ। अब 30 नंबर एमसीक्यू कोलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट था जो कि अपनी किस थ्योरी के लिए जाना जाता है, तो इसका बी नंबर करेक्ट है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग ने दी थी, ठीक है। 14 नंबर एमसीक्यू अटैचमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। अब अटैचमेंट थ्योरी किसने दी थी, बॉलवे, ठीक है। मेनोपॉज ऑकर्स इन। मेनोपॉज कब होता है, ऑकर्स इन किस में होता है, मेल्स फीमेल्स बोथ नाइदर, तो फ्रेंड्स ये फीमेल्स में होता है। 16 है क्रिटिकल पीरियड मींस। क्रिटिकल पीरियड का मतलब क्या होता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टाइम व्हेन स्किल इज बेस्ट लर्नड, ठीक है। 17 है इन मोटर डेवलपमेंट विच डेवलप फर्स्ट। मोटर डेवलपमेंट में क्या पहले डेवलप होता है, तो यहाँ पर बी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन, ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होता है, हम चलना उठना बैठना ये सब सीखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे लार्ज मसल्स यूज होते हैं, और जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं ना उसमें हम लिखना सीखते हैं, तो ये पहले नहीं होता, पहले हम चलना सीखते हैं, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल्स में स्मॉल मसल्स जो है जैसे हाथों के हाथ हो गए ये यूज होते हैं, ठीक है। 18 नंबर में एमसीक्यूज है मिड लाइफ क्राइसिस कॉमनली ऑकर्स अराउंड एज। अब मिड लाइफ क्राइसिस किस एज में होते हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 40 to 50 ईयर्स एज, ठीक है। 19 एमसीक्यूज है प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आर। प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन के क्या है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, फैमिली एंड स्कूल, ये हमारे प्राइमरी एजेंट्स है सोशल लाइफ है। 20 एमसीक्यूज है व्हाई इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेस, तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टू प्रोवाइड एज एप्रोप्रिएट पेशेंट केयर। 21 एमसीक्यू है द जाइगोट स्टेज लास्ट फॉर। जाइगोट स्टेज कब तक होता है, तो ये 2 वीक्स तक जाइगोट स्टेज होता है, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज द मेन इवेंट इज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेन इवेंट कौन सा होता है, तो यहाँ पर ऑर्गन फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये एक मेन इवेंट है, ठीक है। 23 है द फीटल स्टेज बिगिन्स एट। फीटल स्टेज कब बिगिन होती है, इसका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, 8 वीक, ठीक है। जब 8वां हफ्ता होता है ना प्रेगनेंसी का, तब फीटल स्टेज बिगिन्स होता है, फीटस बनना शुरू होता है। 24 है अ बेबीज फर्स्ट सोशल स्माइल अपीयर्स अराउंड। बेबी का फर्स्ट सोशल स्माइल कब होता है, तो ये 6 to 8 वीक्स का जब बेबी होता है ना, तो वो फर्स्ट टाइम स्माइल करता है, ठीक है।
टोडलर स्टेज एज रेंजेस। अब 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोडलर स्टेज में कौन सी एज होती है, तो इसका बी नंबर करेक्ट है। 1 to 3 ईयर्स टोडलर एज होती है, 3 to 5 ईयर प्री स्कूल और 5 to 7 ईयर स्कूल एज होता है, 0 to 1 ईयर इन्फेंसी एज है, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्री स्कूल एजेस, अब 26 क्वेश्चन है, प्री स्कूल एज क्या है, तो इसका बी नंबर करेक्ट है, 3 to 5 ईयर्स प्री स्कूल एज है। 27 है, स्कूल एज चिल्ड्रन आर इन विच पिजेड स्टेज। अब स्कूल एज चिल्ड्रन जो होते हैं वो पिजेड स्टेज, मैंने बताया ना 8 स्टेजेस दी थी, तो स्कूल एज चिल्ड्रन जो है वो इनमें से कौन से में आ रहा है, अच्छा पिजेड ने 4 स्टेजेस दी थी, तो स्कूल एज चिल्ड्रन इनमें से कौन सा में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 है, आइडेंटिटी बेस्ड रोल कंफ्यूजन इज एरिक्सन स्टेज 4, तो इसका बी करेक्ट है। एडोलसेंस, एडोलसेंस को रोल कंफ्यूजन रहता है या उन्हें आइडेंटिटी, मतलब उन्हें पता चल जाता है कि हमें आइडेंटिटी बनानी है, अपनी पहचान होनी चाहिए हमारी खुद की, या वो कंफ्यूज होते हैं, तो ये एरिक्सन का कौन सा स्टेज है, तब होता है एडोलसेंस स्टेज है, ठीक है। 29 नंबर एमसीक्यू है, जेनेरेटिविटी वेज स्टैग्नेशन ऑकर्स इन, जेनेरेटिविटी और स्टैग्नेशन ये भी एरिक्सन का स्टेज है, इसमें ये कब होता है, मिडिल एडल्टहुड में, ठीक है। 30 नंबर एमसीक्यू है, ईगो इंटीग्रेटिव वेज डेस्पेयर एज द लास्ट स्टेज फॉर, इंटीग्रेटिव वेज डेस्पेयर ये किसका लास्ट स्टेज है, तो फ्रेंड्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस दी थी उनका लास्ट स्टेज जो है ना लेट एडल्टहुड, उसमें इंटीग्रेटिव वेज डेस्पेयर हो जाता है, ठीक है, जिसमें बंदा 60 या उससे ऊपर की उम्र में चला जाता है। 31 नंबर एमसीक्यू है, रिफ्लेक्सेस आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन विच पीरियड, रिफ्लेक्सेस मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाते हैं किस पीरियड में, तो बी क्या है, इन्फेंसी, इन्फेंसी में रिफ्लेक्सेस मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। 32 है, विच इज नॉट अ टेराटोजन, इनमें से कौन सा टेराटोजन नहीं है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोलिक एसिड जो है वो टेराटोजन नहीं है, मतलब ये बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं होता, ठीक है, बाकी सर्टेन ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब हार्मफुल होते हैं। 33 है, ईगोसेंट्रिज्म इज अ फीचर ऑफ विच स्टेज, अब ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज का फीचर है, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ना, जो जेन पिजेट ने दिया था 4 उसने स्टेजेस बताई थी, तो उनमें से जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब बच्चा सिर्फ अपने नजरिए से देखता है, वो किसी और की नहीं सुनता, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 नंबर जो है इसमें क्या है, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट डेवलप्स इन, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट किस स्टेज में डेवलप होता है, तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पर बच्चा ये समझ जाता है कि जो पानी हम एक नैरो ग्लास में डालेंगे और एक वाइट ग्लास में डालेंगे, मतलब तो वो शेप का फर्क नहीं होता, पानी दोनों में इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चे को समझ आ जाती है, शेप्स का कोई फर्क नहीं होता, क्वांटिटी सेम रहती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 35 नंबर जो है इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट्स इन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब स्टार्ट होती है, तो फ्रेंड्स ये भी जेन पिजेट का ही एक है स्टेज, तो लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि अब एडोलसेंस में बच्चा आ गया है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहा है, ये चीज़ है तो क्यों है, इसका रीज़न क्या है, मतलब इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर देता है। 36 नंबर एमसीक्यू है, स्ट्रेंजर एंजाइटी सीन अराउंड, स्ट्रेंजर एंजाइटी कब हमें नजर आती है बच्चे में, 8 to 12 ईयर्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं पर ये 6 to 12 मंथ्स भी है, सॉरी मंथ्स, तो कहीं पर 8 to 12 मंथ्स, तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मतलब वो जब 12 मंथ्स 8 से लेकर 12 मंथ तक का हो जाता है ना बच्चा, तो फिर वो किसी अजनबी को देखकर डर जाता है, जब उसे अपने आसपास ट्रस्टफुल लोग, अपने केयर गिवर लोग नहीं दिखते, ठीक है, तो इसका बी नंबर करेक्ट है। 37 है, द फर्स्ट टूथ यूजुअली अपीयर्स एट, फर्स्ट टूथ पहला दांत बच्चे को किस उम्र में आता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 6 मंथ्स में, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे पहला दांत आता है, फर्स्ट टूथ, ठीक है। नेक्स्ट 38 एमसीक्यू है, प्यूबर्टी इज पार्ट ऑफ विच स्टेज, प्यूबर्टी कौन सी स्टेज का पार्ट है फ्रेंड्स, तो इसका बी नंबर करेक्ट है, एडोलसेंस, ठीक है। 39 एमसीक्यू है, डेमेंशिया इज कॉमनली एसोसिएटेड, डेमेंशिया किस चीज से एसोसिएटेड है, तो इसका सी नंबर करेक्ट है, लेट एडल्टहुड। डेमेंशिया में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, तो जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो उसे लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि डेमेंशिया हो जाता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 नंबर एमसीक्यू है, मेजर टास्क ऑफ यंग एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड का मेजर टास्क क्या होता है फ्रेंड्स, इसका बी नंबर करेक्ट है, इंटीमेसी vs आइसोलेशन, या तो वो मिलजुल कर रहता है अपनी फैमिली सोशल फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या तो वो आइसोलेशन में चला जाता है, अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन्फेंसी पीरियड इज, इन्फेंसी पीरियड कौन सा है फ्रेंड्स, तो 0 to 2 ईयर्स इन्फेंसी पीरियड होता है, ठीक है। सेकंड नंबर है, न्यू बॉर्न बेबी, इसका न्यू बॉर्न बेबी को हम क्या कहते हैं, न्यू नेट कहते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रिफ्लेक्सेस इन इन्फेंट्स आर, इन्फेंट्स में रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक होते हैं, लर्नड नहीं होते, कहीं से वो सीखकर नहीं आते, कंट्रोल में भी नहीं होते, इमोशनल भी नहीं होते, ऑटोमेटिक होते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ नंबर है, रूटिंग रिफ्लेक्स हेल्प्स बेबी टू, रूटिंग रिफ्लेक्स बेबी को हेल्प करता है किस चीज में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, फाइंड फूड, ठीक है। सकिंग रिफ्लेक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर, अब सकिंग रिफ्लेक्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, ईटिंग के लिए, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर है, फर्स्ट स्टेज ऑफ पीरियड ड्यूरिंग इन्फेंसी,
अब पिजेट में इन्फेंसी के लिए फर्स्ट स्टेज कौन सा था, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंसरी मोटर इज द फर्स्ट स्टेज। अगर सेकंड स्टेज पूछा जाए पिजेट का तो प्री ऑपरेशनल, थर्ड पूछा जाए कॉन्क्रीट और लास्ट या फोर्थ पूछा जाए तो फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि फर्स्ट पूछा गया है। 70 ऑब्जेक्ट परमानेंस मींस, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, बी इज द करेक्ट। ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन। अब कोई चीज छुपी हुई है किसी के पीछे, किसी चीज के पीछे, तो यहाँ पर बच्चे को क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि इस चीज के पीछे कोई छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये सेंसरी मोटर स्टेज में ही ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है बच्चे को। ठीक है, 8 नंबर है क्राइंग इज। क्राइंग क्या है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट कम्युनिकेशन, फर्स्ट कम्युनिकेशन बच्चा कैसे करता है, रोकर, क्राइंग। ठीक है, 9th है अटैचमेंट इज। अटैचमेंट क्या है, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल बॉन्ड, थिंकिंग एबिलिटी, रिफ्लेक्स, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इमोशनल बॉन्ड होता है अटैचमेंट। 10th है स्ट्रेंजर एंजाइटी ऑकर्स इन। स्ट्रेंजर एंजाइटी कब होती है, 6 to 8 मंथ्स, 6 to 12 मंथ्स या 8 to 12 मंथ्स, ये हर जगह चेंज है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 6 to 8 मंथ्स, अगर 6 to 12 मंथ्स भी होता है तो भी करेक्ट होता, 8 to 12 मंथ्स वो भी करेक्ट। 11 नंबर क्या है, सेपरेशन एंजाइटी मीन्स। सेपरेशन एंजाइटी मीन्स, ठीक है, तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्ट्रेस व्हेन अवे फ्रॉम केयर गिवर, जब आप केयर गिवर से अवे दूर होते हैं तो डिस्ट्रेस होता है, उसे हम सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12th है मोटर डेवलपमेंट इंक्लूड्स। मोटर डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूवमेंट स्किल्स। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट में मूवमेंट स्किल्स आते हैं। 13 है क्रॉलिंग ऑकर्स बिफोर। क्रॉलिंग किस चीज से पहले होते हैं, बी इज द करेक्ट, वॉकिंग। वॉकिंग से पहले बच्चा क्रॉलिंग करता है। ठीक है, 14 क्या है, बैबलिंग इज रिलेटेड टू। अब बैबलिंग किस चीज से रिलेटेड है, तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो पहले बैबलिंग बा ऐसे बोलता है। ठीक है, 15 नंबर क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्यों, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर, द सेंसरी मोटर स्टेज वाज प्रपोज्ड बाय। सेंसरी मोटर स्टेज किसने प्रपोज की, तो ये किसने की थी फ्रेंड्स, सी नंबर तक करेक्ट, पिजेट ने। सेंसरी मोटर स्टेज कवर्स। अब सेंसरी मोटर स्टेज में कौन सी एज आ जाती है, तो एज तक करेक्ट 0 to 2 ईयर सेंसरी मोटर स्टेज एज है। ठीक है, और अगर 2 to 7 पूछी जाए तो ये प्री ऑपरेशनल है, 7 to 11 पूछी जाए तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, एंड 12 प्लस ईयर्स जितना भी हो तो 12 या 12 से ऊपर की फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एज है। ये सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 18 नंबर, अकॉर्डिंग टू फ्रॉड इन्फेंसी इज। फ्रॉड के मुताबिक इन्फेंसी क्या है, इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसका फर्स्ट स्टेज जो है ना फ्रॉड के अकॉर्डिंग इन्फेंसी जो है ओरल स्टेज होता है। ठीक है, सेकंड एनल स्टेज होता है, थर्ड जो है वो पैलिक स्टेज होता है, फोर्थ लेटेंसी एंड फिफ्थ जो है लास्ट वाला वो जेनाइटल स्टेज होता है। 19 क्या है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इन्फेंसी इज द स्टेज ऑफ। एरिक्सन के अकॉर्डिंग इन्फेंसी किस चीज का, इसमें कौन सा स्टेज होता है, तो इसका सी नंबर करेक्ट। इन्फेंसी में ट्रस्ट टू ईयर्स मिसट्रस्ट होता है। अगर उसे बच्चे को अच्छी से किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, उसे टाइम पर खाना दिया जाए तो उसे ट्रस्ट बिल्ड होता है, वरना उसे मिसट्रस्ट हो जाता है, वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, 20 नंबर क्या है, हु गेव द साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी थी, तो इसका सी नंबर करेक्ट है, एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, द प्री स्कूल स्टेज कवर्स। प्री स्कूल स्टेज किस ईयर में होता है, प्री स्कूल, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 to 6 ईयर्स प्री स्कूल एज है। ठीक है, 6 to 12 ईयर्स स्कूल एज होता है। अब 22 नंबर, अकॉर्डिंग टू जेन पिजेट प्री स्कूल चिल्ड्रन आर इन। अब प्री स्कूल चिल्ड्रन किस स्टेज में होते हैं, जेन पिजेट के अकॉर्डिंग तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। ठीक है, प्री स्कूल है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 23 है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज करेक्ट है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, सी इज द करेक्ट, सिंबॉलिक थिंकिंग। बच्चा जो है ना वो सिंबल से सीखता है। ठीक है, 24 नंबर, इकोसेंट्रिज्म मींस। इकोसेंट्रिज्म का क्या मतलब है, तो इसमें बी इज द करेक्शन। करेक्ट आंसर, सीइंग थिंग्स वन ओनली फ्रॉम ऑन्स व्यू। मतलब बच्चा जो है ना वो सिर्फ अपनी तरफ, अपना ये एक उसका व्यू होता है, ओपिनियन होता है, वो दूसरों के व्यूज को नहीं देखता कि दूसरे क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ अपनी चलाता है। ठीक है, 25 एनिमिज्म रिफर्स टू। एनिमिज्म किस चीज को रेफर कर रहा है, तो इसका बी इज द करेक्ट, गिविंग लाइफ टू नॉन लिविंग थिंग। मतलब नॉन लिविंग थिंग को भी वो लिविंग समझते हैं बच्चे, एनिमिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे टेडी बियर हो गया, बच्चे समझते हैं अगर इसे हम डार्क रूम में रख देंगे तो इसे दुख होगा, तो ये नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग समझते हैं, गिविंग लाइफ टू नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब 26 नंबर, सेंट्रेशन मीन। सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट ओनली, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर ना वो फोकस करते हैं। 27 नंबर है, सिंबॉलिक थिंकिंग इन्वॉल्व। सिंबॉलिक थिंकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यूजिंग सिंबल्स और वर्ड्स। ठीक है, इसमें सिंबल्स यूज करते हैं बच्चे या वर्ड्स। 28 नंबर, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर्स होते हैं उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसी होती है, स्लो होती है, रैपिड, एब्सेंट, फिक्स, तो इसमें रैपिड होता है। प्री स्कूल में लैंग्वेज डेवलपमेंट रैपिड, फास्ट होती है। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 29 नंबर, वोकैबुलरी ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड। प्री स्कूल चाइल्ड की वोकैब कैसी होती है,
वही इंक्रीज क्विकली, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर है पैरेलल प्ले मीन्स, पैरेलल प्ले का क्या मतलब है? प्लेइंग साइड बाय साइड विदाउट इंटरेक्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब साइड बाय साइड खेलना विदाउट इंटरेक्शन, किसी के साथ नहीं, ठीक है। 31 नंबर है एसोसिएटिव प्ले इंक्लूड्स, एसोसिएटिव प्ले में क्या आता है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटरेक्शन विदाउट रूल्स, मतलब बिना रूल्स के इंटरेक्शन, मतलब आपस में खेलना, एसोसिएटिव प्ले। 32 नंबर है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन प्री स्कूल स्टेज। अब एरिक्सन के अकॉर्डिंग प्री स्कूल स्टेज क्या है? उसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनिशिएटिव यस गर्ल्ड, ठीक है। प्री स्कूल स्टेज में इनिशिएटिव गर्ल्ड होता है। इसमें क्या होता है? अगर आप बच्चे को छोड़ देंगे कि वो गेम्स खेले, उसमें लीडर बने, ठीक है, और वो जीत जाता है तो आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो वो इनिशिएटिव बनता है। अगर आप उसे लीडर नहीं बनने देते, फॉलोअर्स में रहने देते बाकी बच्चों के साथ, मतलब तो हमेशा दूसरों को फॉलो करता है, उसे इस बात का गिल्ट रहता है। तो ये जो है ना प्री स्कूल स्टेज में ये आता है एरिक्सन के, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 33 इनिशिएटिव इज गर्ल्ड। अब ये इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन एक्शन, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस होगा एक्शन में तो इनिशिएटिव होगा, कॉन्फिडेंस ना होगा तो गिल्ट होगा, बी इज द करेक्ट। 34 है पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेरिडिटी पे भी करती है, एनवायरमेंट से भी होती है। 35 क्या है? टेम्परामेंट रिफर्स टू, टेम्परामेंट किस चीज़ को रिफर करता है? तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इमोशनल स्टाइल ऑफ चाइल्ड होता है, ठीक है। 34 है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड प्री स्कूल स्टेजेस। अब सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग प्री स्कूल स्टेज क्या है? तो ये फैलिक स्टेज है, ठीक है फ्रेंड्स। 37 नंबर है ओइडिपस कम्प्लेक्स ऑकर्सन। ओइडिपस कम्प्लेक्स किस में होता है? बॉयज में होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स किस में होता है? गर्ल्स में होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट, और ऊपर 37 में भी बी ऑप्शन करेक्ट है। 39 जो है इसमें क्या है? मोरल डेवलपमेंट इन प्री स्कूल एज इज, मोरल डेवलपमेंट प्री स्कूल एज में क्या होता है? बिगनिंग स्टेज, तो ये एक बिगनिंग स्टेज होती है, फुली डेवलप नहीं होती, ओके। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 है प्री ऑपरेशनल थॉट इज, प्री ऑपरेशनल थॉट क्या होती है? नॉट फुली लॉजिकली, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 है विच पेरेंटिंग स्टाइल इज स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग। कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है जो स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग होता है? तो इससे हम ऑथोरिटेरियन कहते हैं, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और कौन सा पेरेंट, नेक्स्ट 42 है विच पेरेंटिंग स्टाइल इज मोस्ट बैलेंस एंड सपोर्टिव। बैलेंस एंड सपोर्टिव कौन सा होता है? तो ये ऑथोरिटेटिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या था? ऑथोरिटेरियन, जो कि स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग था, और ये क्या है? बैलेंस एंड सपोर्टिव, तो इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सीरिएशन मीन, सीरिएशन का क्या मतलब होता है? तो इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को एक सीक्वेंस में हम रखते हैं, तो उसे हम सीरिएशन कहते हैं, ऑर्डर में रखते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 44 जो है ट्रांजिटिविटी मीन्स, ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब होता है? तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन आइटम्स, आइटम्स के दरमियान हम रिलेशनशिप समझे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिविटी। 45 क्या है? क्लासिफिकेशन रिफर्स टू, क्लासिफिकेशन किस चीज़ को रिफर करती है? ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स बाय सिमिलरिटीज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो जो ऑब्जेक्ट्स में सिमिलरिटीज होते हैं ना, उसे हम एक एक ग्रुप में बनाकर रख देते हैं, तो ये क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्लासिफिकेशन का। 46 क्या है? डिसेंटरिंग मीन्स। अब डिसेंटरिंग का क्या मतलब है? तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कंसिडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स, ठीक है। 47 रिवर्सिबिलिटी मीन्स, रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग एक्शंस कैन बी रिवर्स, ठीक है। कि ये हम समझ जाएं कि जो एक्शंस कर रहे हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, जैसे कि 2 + 5 = 7 होता है, तो हमें ये भी पता चलना होता है कि 7 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबिलिटी होता है, जो कि पता होना होता है रिवर्सिबिलिटी में। अंडरस्टैंडिंग एक्शंस कैन बी रिवर्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 48 नंबर कंजर्वेशन इज, कंजर्वेशन क्या है? तो इसमें क्या है? सी करेक्ट है, क्वांटिटी रिमेन सेम डिस्पाइट चेंज, ठीक है। क्वांटिटी सेम रहती है, भले आप उसे ग्लास में डालो या किसी बॉल में डालो, पर क्वांटिटी सेम ही रहती है। शेप चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। 49 नंबर एमसीक्यू से अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ऑरल स्टेज ऑकर्स इन। अब सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ऑरल स्टेज कब होती है? किस एज में होती है? तो इसका ए नंबर करेक्ट है, 0 to 1 ईयर में ऑरल स्टेज होती है, 2 to 3 ईयर में एनल स्टेज होती है, ठीक है। 50 नंबर एमसीक्यू से सिगमंड फ्रॉइड लेटेंसी स्टेज। अब सिगमंड फ्रॉइड की लेटेंसी स्टेज कौन सी है? इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने लेटेंसी की कौन सी स्टेज, लेटेंसी स्टेज कौन सी ईयर में दी है? तो इसका डी नंबर करेक्ट है। 6 to 12 ईयर्स का जब बच्चा हो जाता है तो वो लेटेंसी स्टेज होती है, ठीक है। इसमें वो अपने गोल्स पर, अपनी पढ़ाई पर, स्टडी पर फोकस करता है। द स्कूल एज 51 है, स्कूल एज पीरियड। स्कूल एज पीरियड कौन सा है? तो इसका सी नंबर करेक्ट है, 6 to 12 ईयर्स स्कूल एज पीरियड होता है। 52 क्या है? अकॉर्डिंग टू जैन पीरियड स्कूल चिल्ड्रन आर इन। जैन पीरियड के अकॉर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन किस स्टेज में होते हैं? तो इसका सी करेक्ट है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। 53 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज मार्क्ड बाय। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? बच्चा लॉजिकली थिंकिंग होता है, मतलब उसे कंजर्वेशन का पता होता है, सही है।
अब कंजर्वेशन मीन्स 54 है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, 55 है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्कूल एज स्टेज। अब एरिक्सन के अकॉर्डिंग स्कूल एज स्टेज में बच्चा किस में होता है, किस स्टेज में होता है, तो उसका सी करेक्ट है। स्कूल एज में बच्चा इंडस्ट्री वेयर सिंसियरिटी, अगर वो मेहनत कर रहा है और कामयाब हो जाता है, उससे पोजीशन मिलता है, रिवार्ड मिलता है और घर वाले उसे सपोर्ट करते हैं बच्चे को, तो इंडस्ट्री यानी कि कामयाबी की तरफ जाता है। अगर वो किसी में फेल हो जाता है, कम मार्क्स आ जाते हैं, घर वाले उसे सपोर्ट नहीं करते, हर चीज़ पर टोंट लगाते हैं, उससे अपने पीयर्स यानी कि अपने जितनों के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये बच्चा इंफीरियरिटी में चला जाता है। ठीक है, 56 क्या है, इंडस्ट्री वेयर इंफीरियरिटी मीन्स। अब इंडस्ट्री इंफीरियरिटी का मतलब क्या है, सभी नंबर करेक्ट है। डेवलपिंग कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स, इसमें कॉम्पिटिशन और स्किल्स पर डेवलप किया जाता है। 57 क्या है, मॉरल डेवलपमेंट एट दिस स्टेज बिकम्स। मॉरल डेवलपमेंट एट दिस स्टेज बिकम्स, तो इसका सी नंबर करेक्ट है। मोर रूल बेस्ड, मॉरल डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, मोर रूल हो जाते हैं, मतलब रूल्स जो आ जाते हैं। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ये मॉरल डेवलपमेंट में आ जाता है। 58 है, पेयर ग्रुप इंपॉर्टेंस। पेयर ग्रुप इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये स्कूल एज की बात हो रही है कि इसमें पेयर ग्रुप इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और मॉरल डेवलपमेंट मतलब सही गलत ये सारा बताया जाता है। मोर रूल्ड बेस्ड हो जाता है। ठीक है, और 59 नंबर है, लैंग्वेज स्किल्स इन स्कूल चिल्ड्रन बिकम मोर एडवांस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन में लैंग्वेज स्किल्स जो है मोर एडवांस हो जाते हैं। 60 नंबर है, फिजिकल डेवलपमेंट इन दिस स्टेज। फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो जाती है इस स्टेज में, स्लो एंड स्टडी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्कूल जो बच्चा होता है ना, उसमें फिजिकली वो स्लो डेवलप करता है और स्टडी मतलब कंटिन्यूसली बरकरार रहता है उसकी डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा एडल्टहुड बिगिंस एट। एडल्टहुड कब बिगिन होती है, तो इसका सी नंबर करेक्ट है। 18 ईयर्स की एज के बाद एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अर्ली एडल्टहुड एज जो है वो क्या है, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 to 40 ईयर्स, कहीं पर 30 ईयर्स भी लिखा हुआ है, सॉरी 39 ईयर्स, 40 ईयर्स ये करेक्ट है, ये अर्ली एडल्टहुड है। मिडिल एडल्टहुड का एज क्या है, यहाँ पर भी सी ऑप्शन करेक्ट है, 40 to 60 ईयर्स मिडिल एडल्टहुड है। ठीक है, लेट एडल्टहुड की एज क्या है, लेट एडल्टहुड इज आल्सो कॉल्ड, लेट एडल्टहुड को हम क्या कहते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओल्ड एज कहते हैं, जो कि 60 प्लस होती है। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन अर्ली एडल्टहुड स्टेज इज। एरिक्सन के अकॉर्डिंग अर्ली एडल्टहुड स्टेज में क्या आता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ तो बंदा मिलजुल कर रहता है, इंटीमेसी आइसोलेशन यहाँ के लिए रहता है। ठीक है, इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डेवलपिंग रिलेशनशिप्स। 7 नंबर क्या, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन मिडिल एडल्टहुड स्टेजेस। एरिक्सन के अकॉर्डिंग मिडिल एडल्टहुड स्टेज जो है उसमें क्या होता है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जेनेटिविटी वीएस स्टैग्नेशन। ठीक है, 8 नंबर है, जेनेटिविटी मीन्स, जेनेटिविटी का क्या मतलब है, तो इसका बी नंबर करेक्ट है, केयरिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए केयर करते हैं। ठीक है, जेनेटिविटी का मतलब है। 9 नंबर क्या है, इन लेट एडल्टहुड एरिक्सन प्रपोज। लेट एडल्टहुड के लिए एरिक्सन ने क्या प्रपोज, एरिक्सन क्या कहता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंटीग्रेटिव वीएस डिसअपीयर हो जाता है इन लेट एडल्टहुड। ठीक है, एरिक्सन ने ये प्रपोज किया है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th है, कॉग्निटिव एबिलिटी इन एडल्टहुड। कॉग्निटिव एबिलिटी एडल्टहुड में बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंप्रूव देन में डिक्लाइन। ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ना एडल्टहुड में इंप्रूव होती है, और बाद में जाकर जब वो लेट एडल्टहुड पर यानी कि ओल्ड एज पर जाते हैं तो फिर वो डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओल्ड एज इज आल्सो कॉल्ड, ओल्ड एज को हम क्या कहते हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेट एडल्टहुड। ओल्ड एज यूजुअली बिगिंस एट, ओल्ड एज कब शुरू होती है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 60 ईयर्स में शुरू हो जाती है, जिसे हम लेट एडल्टहुड भी कहते हैं। और 30 नंबर में कहते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ इन ओल्ड एज। फिजिकल स्ट्रेंथ ओल्ड एज में क्या हो जाती है, तो सी करेक्ट है, डिक्रीज हो जाती है। 14 है, मेमोरी इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में मेमोरी क्या हो जाती है, सी करेक्ट है, में डिक्लाइन कम हो जाती है। ठीक है, 15 है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ओल्ड एज स्टेज इज। एरिक्सन के अकॉर्डिंग ओल्ड एज स्टेज में क्या होता है, इंटीग्रेटिव वीएस डिसअपीयर हो जाता है। इंटीग्रेटिव वीएस डिसअपीयर मींस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लिविंग लाइफ विद सेटिस्फिकेशन और रिग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेटिव में क्या होता है, वो अपनी लाइफ को, क्योंकि लास्ट स्टेज ओल्ड एज में चले जाते हैं तो वो अपनी लाइफ को देखते हैं कि उन्होंने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, और सेटिस्फिकेशन होता है इंटीग्रेटिव में। और डिसअपीयर में वो रिग्रेट करते हैं कि हमने ये अपॉर्चुनिटी भी छोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। 17 है, रिटायरमेंट इज। रिटायरमेंट क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिविंग जॉब वर्क। ठीक है, जॉब को छोड़ देना रिटायरमेंट होता है। 18 नंबर क्या है, कॉमन इमोशनल इशू इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में कॉमन इमोशनल इशू क्या हो जाता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिप्रेशन। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, हाइपरएक्टिविटी ओल्ड एज में नहीं होता। 19 क्या है, सोशल इंटरेक्शन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में सोशल इंटरेक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ एजिंग, इसका एजिंग की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इमोशन 21 है, इमोशन। इमोशन क्या है, ये एक फीलिंग स्टेट है। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिक इमोशन इंक्लूड, बेसिक इमोशन में क्या इंक्लूड, जॉय, एंगर, फियर, मतलब खुशी, गुस्सा, खौफ।
ये बेसिक इमोशन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 23rd क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, इमोशनल डेवलपमेंट किस चीज से रिलेटेड, फीलिंग से, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशन, अब कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कंट्रोल करता है इमोशन को, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल करता है इमोशंस को, ब्रेन का भी लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। 25 है, इमोशनल मैच्योरिटी मींस, इमोशनल मैच्योरिटी का क्या मतलब है, कंट्रोलिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस प्रॉपर्ली, ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी में हम कंट्रोल करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को प्रॉपर्ली, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फियर इज, फियर क्या है, नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। हैप्पीनेस क्या है, पॉजिटिव इमोशन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इमोशनल 28 है, इमोशनल एक्सप्रेशन इंक्लूड, इमोशनल एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है और आपका बिहेवियर क्या है, ये इमोशनल एक्सप्रेशन में आते हैं। 29 है, स्ट्रेस इज, स्ट्रेस क्या है, इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इमोशनल स्ट्रेन और प्रेशर, इमोशनली प्रेशराइज हो जाए बंदा तो स्ट्रेस आ जाता है। 30 नंबर क्या है, इमोशनल कंट्रोल्स इंप्रूव, इमोशनल कंट्रोल्स किस चीज से इंप्रूव होता है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन, एज एंड एक्सपीरियंस, जब जब इंसान की एज बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस होता जाता है तो इमोशनल कंट्रोल खुद ब खुद इंप्रूव होता रहता है, ठीक है। 31 क्या है, मेमोरी इज एबिलिटी टू, मेमोरी एबिलिटी है क्या, स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मेमोरी में स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन और उसे रिकॉल भी किया जा सकता है, ठीक है। 32 नंबर है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज, फर्स्ट स्टेज क्या है मेमोरी की, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एनकोडिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आल्सो करेक्ट। 33 है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम क्या कहते हैं, तो वर्किंग मेमोरी कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को, ठीक है। 34 है, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को कितने टाइम तक, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। 35 है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग कर्व, फॉरगेटिंग कर्व ये थ्योरी किसने दी थी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हर्मन एबिंगस, ठीक है। फॉरगेटिंग मींस, फॉरगेटिंग का मतलब क्या है, बी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाना, ठीक है। रिट्राइवल मींस 37 क्या है, रिट्राइवल का क्या मतलब है, तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गेटिंग इन्फॉर्मेशन बैक, ठीक है, वापस आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाना। 38 क्या है, विच फैक्टर इंप्रूव्स मेमोरी, कौन सा फैक्टर है जो मेमोरी को इंप्रूव करता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, रिपीटेशन करेंगे तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 39 है, सेंसरी मेमोरी लास्ट फॉर, सेंसरी मेमोरी कितने टाइम तक चलती है, तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेंसरी मेमोरी फ्यू मिली सेकेंड्स तक होता है, ठीक है। 40 नंबर है, क्रैमिंग इज, क्रैमिंग क्या है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लर्निंग ऑल एट वंस, क्रैमिंग मतलब रट्टा लगाना, ठीक है, तो इसका सी है लर्निंग ऑल एट वंस, सब कुछ एक ही टाइम पर याद कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे थे एमसीक्यूज, तो एग्जाम से पहले लास्ट में देखिएगा इंशाल्लाह, इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।